लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि दीवार पर लगी उस ऑनेल पेंटिंग में मौजूद जहाज और समुद्र अचानक जिंदा हो उठे। अगले ही पल ठंडी बर्फीली लहरें उसके चेहरे पर छींटे मारने लगी। तीनों दोस्त कुछ सेकंड तक हक्के बक्के खड़े रह गए। उनकी आंखों के सामने उस पेंटिंग से सचमुच समुद्र का पानी बाहर निकल रहा था। लड़की और उसका बड़ा भाई तो इस नजारे को देखकर खुशी से झूम उठे, लेकिन उनका छोटा कजिन डर के मारे पीछे हट गया। जब उसने देखा कि पानी झरने की तरह कमरे में भरने लगा है तो वह गुस्से में बोला, मैं अभी इस बेकार सी पेंटिंग को तोड़ देता हूँ। लेकिन दोनों ने उसे रोक लिया और तीनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसी अफरा तफरी में पेंटिंग जमीन पर गिर गई और तभी पानी का बहाव और तेज हो गया। कुछ ही देर में कमरा पूरा समुद्र बन गया और तीनों पानी में डूबते उतराते नजर आए। अच्छी बात ये थी कि तीनों को तैरना आता था, नहीं तो शायद वे बच नहीं पाते। काफी देर, लगभग 26 घंटे तक तैरते रहने के बाद आखिरकार वे पानी की सतह पर आ निकले। पर जब आंखें खोली तो उनके चारों ओर सिर्फ अनंत नीला सागर फैला हुआ था। वे अभी सोच ही रहे थे कि अचानक एक विशाल जहाज उनकी ओर बढ़ता नजर आया। उस पर से 3 लोग कूदे और उन्होंने इन तीनों को ऊपर खींच लिया। छोटा कजिन तो जहाज पर चढ़ते ही जैसे डर से जड़ हो गया, क्योंकि उसके सामने एक बोलता हुआ चूहा खड़ा था। वह इतना डर गया कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। लेकिन भाई बहन दोनों बिल्कुल शांत थे, जैसे ये सब उन्होंने पहले भी देखा हो। दरअसल यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह था डॉन राइडर, नार्निया के नौसेना का सबसे शानदार जहाज। जहाज के कप्तान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि भाई बहन पहले भी 2 बार नार्निया आ चुके थे। यह उनका तीसरा सफर था और इस बार उनकी वापसी नार्निया की भूमि में शांति और नई शुरुआत का संकेत थी। वहीं उनका युवा राजा आर्यन, जो कभी उनके साथ लड़ा था, अब नार्निया के लोगों के बीच एक कथा और आस्था का प्रतीक